आप किस्मत की सितम ज़रीफ़ी समझ लीजिए या अपने आमाल का अजाला। अब इस वक्त मियाँ साहब के जो सपोर्टर्स हैं वो मियाँ साहब की सेहत याबी के लिए दुआ भी नहीं कर पा रहे। उसकी वजह यह है कि अगर मियाँ साहब सेहत याब हो गए तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा एक बार फिर। इस पर मुनीर नियाज़ी साहब ने क्या खूब कहा है कि कुछ ओज विरावां ओखियां सन, कुछ ओज विरावां ओखियां सन, कुछ गल विच गमादा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। तो भाई जब तुहानू मरण दा शौक सी ते तुसे डालिया सी वोट इन्हां शेर नू, तो फिर हुण भुगतो। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरे वालिद अमीर आदमी थे। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझे अपने वालिद की गुर्बत पे फख्र है। गोलमाले वाला गाना किसने लगाया? ये आप लोग गलत कर रहे हैं। ये मैंने नहीं लगाया गाना, ये पीसीआर से लगाया गया, मैंने नहीं लगाया ये गाना। नाज़रीन, हॉस्पिटल में एक साहब हाथ उठा के अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह ताला पाकिस्तानियों की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे, और फ़ौरन उन्होंने हाथ नीचे कर लिए। साथ में खड़े वार्ड बॉय ने पूछा कि सर आपने दुआ करते करते फ़ौरन हाथ नीचे क्यों कर लिए? तो उस शख्स ने कहा कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की परेशानियों में मैं भी शामिल हूँ और कहीं मैं ना मर जाऊँ। और यहाँ हम बिल्कुल भी नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहे, ये मैं बात कर रहा हूँ एक इरशाद अंकल हमारे हुआ करते थे, उनकी बात करो। नवाज शरीफ साहब की इसमें कोई बात नहीं हो रही है। हाँ, वो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, उनके पास एक वार्ड बॉय भी खड़ा था और वो दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन ये शख्स नवाज शरीफ नहीं, बिल्कुल भी ये शख्स नवाज शरीफ। राना सनाउल्लाह साहब की बात आती है, वहाँ हमारा पर्सनल इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब की मूछें मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। वो कहते हैं ना, मूछ नहीं तो कुछ नहीं। और उसका दूसरा रीज़न ये है कि अगर ये मूछें राना सनाउल्लाह साहब से निकाल के मरियम औरंगज़ेब पे लगा दी जाएँ तो वो भी राना सनाउल्लाह लगती हैं। चेक करें, खुद देख लें। हाँ भाई, बता देते हैं आप, ऐसा है, लग रहा है ना, लगने में ऐसा लगता है तो लगने में बुराई नहीं। मेहनत कर, हसद ना कर, नसीब अपना अपना, माँ की दुआ जन्नत की हवा। नाजरीन, ये वो फिक्रे हैं जो आपने हर बस, रिक्शे और ट्रक के पीछे छपे देखे होंगे। अमीर आदमी शादी करके हनीमून पर चला जाता है, जबकि गरीब के पीछे टेंट वाला 5 महीने तक भागता रहता है कि भाई मेरी 20 प्लेटें, 2 चमचे और 3 जग पूरे कराओ, किधर निकल गए हो आप? यही हाल इस वक्त मियाँ साहब का हो रखा है कि वो सारे गड़बड़ घोटाले करके भी लाहौर में बैठे मज़े से मुरग़न, चने, छोले, नान, कीमे वाले पाए शाए खा रहे हैं और सब लोग इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। देख मगर प्यार, अभी तो पार्टी शुरू हुई है जी, देखता जा, शर्माता जा। ये वाले फिक्रे भी तो होते हैं ना बसों के पीछे, ये भी लगाओ। मियाँ मिट्टू चूरी खाओगे, ये वाला भी लगाओ। भाई खान साहब की हुकूमत पे तनकीद तो चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो इस वक्त बहस के लायक गुफ्तगू छिड़ने वाली है वो ये है कि पटवारी जो हैं वो भी कुछ कम नहीं। उसकी वजह यह है कि ये इस बात पर खुश हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बात पर खुश हैं और कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुल्क का ऐसा हाल बिगाड़ दिया है कि आप हुकूमत कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, सुधार नहीं सकते। शाबाश है भाई, शाबाश। सर ये कोई फ़ख्र करने वाली बात तो नहीं होती है जी, बल्कि ये तो फ़ख्र आलम वाली बात है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का मकसद हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी नहीं है। अगर आपको पता चले तो हमें ज़रूर ट्वीट कीजिएगा कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। फ़िलहाल आपको ये बताना चाहते हैं कि हबीब जालिब ने क्या कहा था इस कौम के बारे में, और उस वक्त की मरदमशुमारी के हिसाब से 10 करोड़ लोग थे जब उन्होंने कहा। तो हबीब जालिब साहब फरमाते थे, मैंने उससे ये कहा, ये जो 10 करोड़ हैं जहल का निचोड़ हैं, इनकी फ़िक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई, ये खबर दुरुस्त है इनकी मौत हो गई। बेशऊर लोग हैं, जिंदगी का रोग है। अब ये कौन लोग हैं? अगर आज हबीब जालिब साहब होते तो इस नज़म में सिर्फ और सिर्फ तादाद बदली जाती, 10 करोड़ की जगह 22 करोड़ लगा दिया जाता। पर ये लोग आते जाते रहते हैं, जैसे इस तरह इस वक्त आपके सामने ये विजुअल्स आते जाते नज़र आ रहे होंगे। इन लोगों की हमने फिक्र नहीं करनी है। मसला सारा ये है कि जब हम किसी मसले को उठाते हैं तो उसके हल तक पहुंचने से पहले हम उस मसले को भूल जाते हैं। लेकिन आज यहाँ ऐसा हरगिज़ ऐसा ही होगा। अगर हमें किसी मसले का हल ना हमारे पास है भाई, ना हम कोई हकीम लुकमान है जो हम आपको बता सकते हैं कि आपकी शादी कब तक हो जाएगी। इसलिए हम बिना कोई वक्त ज़ाया किए आपके सामने एक और डिस्कशन लेकर आएंगे जो कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से डिबेट बन के चल रही है आजकल न्यूज़ चैनल्स में। पीटीआई को वोट दोगे तो वोट जरदारी को जाएगा, ये कहा था मरियम नवाज साहिबा ने। लेकिन अब हालात कुछ मुख्तलिफ हैं।
اب بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون کے رابطے ایک ساتھ ہونے لگے ہیں دوبارہ سے، اور اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ مل کے حکومت کو گرا سکیں۔ بھائی گول مال ہے، کچھ تو گول مال ہے، لیکن چلیں فور دا سیک آف آرگیومنٹ مان لیا کہ دونوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، بنسبت اس کے کہ شہباز شریف صاحب پیٹ چیر کر لاہور کی سڑکوں پہ دوڑانے والے تھے زرداری صاحب کو، لیکن پھر بھی ہم مان لیتے ہیں کہ دونوں ایک ہو گئے۔ اگر ایسا ہوا تو شعر کچھ ایسا نہیں دکھے گا؟ یہ کیسا شعر ہے؟ یہ ایک ایسا شعر ہے جیسے غالب نے ایک خوبصورت سا شعر لکھا اور اسے ظفر اقبال ظفری کی آواز میں گنگنا دیا گیا ہو، ایسا سمجھ تو گئے؟ طوطا بولے گا مجھے۔